सेगमेंट है प्यारा पेट और बात हो रही है पेट्स बोर्डिंग के हवाले से। मेहमान हैं हमारे साथ समीरा इब्राहिम जो कि पेट लवर हैं और पेट केयर टेकर भी हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मुकम्मल घर अपना कराची 107 पर। मैं हूं आपके साथ अनीला रज़ाक और मेरे साथ हैं आपके जाने पहचाने अजनबी साहब। तो समीरा, हमारे पास एक कॉल आई है अभी फैसल सिद्दीकी साहब की और उनका सवाल ये है कि वो खुद विजुअली इम्पेयर्ड हैं और उन्होंने एक किटन अडॉप्ट किया था जब वो 1 मंथ का था। अब वो 6 मंथ्स का हो गया है। उसकी शरारतें उरूज पर पहुंच चुकी हैं। वैसे तो वो बड़ा लविंग है, लेकिन ये कि वो जो भी दरवाज़ा खुलता है ना वो घर से भागने की कर रहा है, मतलब थोड़ा सा एग्रेसिव ज़्यादा हो गया है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है, उसको किस तरीके से रोका जा सकता है? अच्छा, इससे पहले समीरा जवाब दें। हालांकि उर्दू घर सेगमेंट नहीं है। किटन को आपको पता है उर्दू में क्या है? वाकई में एक लफ्ज है बलूंगड़ा। बलूंगड़ा, बलूंगड़ा वाकई में उर्दू का लफ्ज है, किटन को कहते हैं। जी समीरा। देखें, उसका बॉडी बड़ा हो रहा है, हार्मोन्स वो डेवलप हो रहे हैं, डेफिनेटली उसकी एक नीड है, वो हीट पे आ रहा होगा। मेल कैट है तो डेफिनेटली हीट पे आ रहा है और वो इस वजह से घर से भाग रहा है। उसको कोई पार्टनर चाहिए या उसको वो कोशिश करें कि एक आध फीमेल कैट ला दें, या फिर दूसरा वही होता है कि आप उसको न्यूटर करवा लें। हाँ, जो मैटिंग नहीं करवाना चाहते, हाँ, एज अ पेट रखना चाहते हैं, मैं सबको यही एडवाइस करती हूँ भाई आप न्यूटर स्प्रे करा के एज अ पेट एक सिंगल कैट रखें घर में। सही है, कोई इशू नहीं है। सही है। अच्छा, उसके बाद वो हेल्दी, वो मेरा जो मिल्ला है वो काफी हेल्दी हो गया, वो गधे की तरह हो गया बिल्कुल। जी, उसके बाद बेसिकली वेट गेन हो जाता है, फैट्स चढ़ जाते हैं, दोनों चलता है, किसी की पतली हो जाती है, किसी की हेल्दी हो जाती है। अच्छा, इसके लिए वेट कंट्रोल डाइट्स आती हैं मार्केट में। हाँ, कैट्स की वेट कंट्रोल। हाँ, इसलिए कि जब आप न्यूटर स्प्रे करा लेते हैं ना तो उसके बाद आपको ये डेफिनेटली, और 5+ जब आपकी कैट हो जाए तो सुस्ती का वो निशान सिंबल बन जाती है। एक तो वो अपने स्लीपिंग स्पॉट्स चेंज करना शुरू कर देती है, घर में उसका मूड स्पॉट चेंज हो रहे होते हैं। बार दफा तो लेजर लाइट के ऊपर भी कोई रिएक्ट नहीं करते। बहुत हो गया, बहुत तुमने बना लिया। आप महंगा टॉय ला दें, वो उसी तरह पड़ी रहेंगी, सोती रहेंगी, आप बेचारे हिलते जुलते रहेंगे, भाई ये हो क्या रहा है, लेकिन वो नवाबजादी अपनी जगह पे रहेंगी। उनका जब मूड होगा, अच्छा बिल्लियों का आपने नोट किया होगा, सुबह फजर के बाद ना सनराइज, सनसेट के बाद चाबी लग जाती है। चाबी, बिल्कुल। अच्छा, वो दरवाजों में सर भी लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्या पागल हो जाती है। बस खेल कूद शुरू, और रात का टाइम बहुत एक्टिव गुजरता है उनका। अच्छा, चूंकि हम बात कर रहे हैं रवैयों के हवाले से, और पेट बोर्डिंग में भी रवैये बड़े काउंट करते हैं। जैसे कि मैंने बात की कि मेरी जो बिल्ली है 7.5 साल की पर्शियन कैट है। अच्छा, उसको 1-2 दफा हार्मोनल इंजेक्शन भी लगाए। कुछ अरसे से वो जो है वो लिटर वगैरह जो है वो लिटर बॉक्स में नहीं कर रही। वजह क्या हो सकती है? हालांकि एक स्ट्रे कैट थी, छोटी सी थी, वो बीमार थी, हमने उसको इम्प्यूट भी कराया, उसको हमने घर में रख लिया। शायद उसकी वजह से तो वो डिस्टर्ब नहीं हो गई। ऐसा होता है इनमें? तो मैं इस हक में नहीं हूँ जो इंजेक्शन लगते हैं हार्मोन, जैसे कि उन इंजेक्शनों के साइड इफेक्ट्स होते हैं। जब से मुझे पता चला फिर मैंने नहीं लगवाया। हाँ, एग्जैक्टली। मैं सबको ये एडवाइस करती हूँ वो इंजेक्शन ना लगाएं, सर्जरी करवा लें। हाँ, एक ही दफा सर्जरी करवा लें। आप ईयरली बेस का बजट निकाल लेंगे तो वो वही हो जाता है कॉस्टिंग। तो मैं यही कहती हूँ कि भाई आप पे करवा लें फीमेल्स को, दैट्स बेटर। बार बार हीट पे आना, हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, वो नेचुरल है ऑब्वियसली। जो आप कह रहे हैं वो फिर इधर उधर यूरिनेट कर दिया, पूप कर दिया, तो ये उसकी वजह से भी हो सकता है। अच्छा, आफ्टर सर्जरी फर्क पड़ सकता है उसके ऊपर? हाँ, मेल्स का तो ये होता है आप सर्जरी करवाएं 2 से 3 दिन बाद आपको घर में पेशाब की स्मेल नहीं आती। जी, 90% नहीं, वैसे भी नॉर्मली भी अगर वो लेटर बॉक्स यूज करेगा तो आपको उसकी स्मेल नहीं आएगी यूरिन की। उसकी यूरिन की स्मेल में 90% फर्क पड़ जाता है। नहीं, बिल्कुल सही कह रही। अच्छा, वो जो मैंने बात की वो डिस्टर्बेंस की वजह से भी है, और आपने कहा था कि ऐसे अगर सूरत हाल तो बिल्ली को अलग कर देना चाहिए। हाँ, अगर आपकी बिल्ली डिस्टर्ब हो रही है तो आप ना उसको सेपरेट करके देखें, उसको सेपरेट लेटर बॉक्स उसको दें, एक सेपरेट उसका रूम में, एक थोड़े दिन के लिए उसको एक रूम में शिफ्ट कर दें, वो नेचुरली वापस से ट्रेंड हो जाएगी, लेटर बॉक्स ट्रेंड। अच्छा। सही। जब बहुत वो स्ट्रेस में आ जाती है, कोई नई बिल्ली जब आ जाती है ना, एक तो लोगों को बिल्लियां इंट्रोड्यूस करानी नहीं आ रही होती। मैं सबसे ये कहती हूँ अगर आप नई बिल्ली लाए हैं, वो जो जैसे इंसान के बच्चों का होता है ना कि नया बच्चा है, सारे के सारे वो नए बच्चे पहले पैर दिखाना, पहले पैर वो सारी तवज्जो उस पर जाती है, वो पुराना वाला बच्चा ना
डिप्रेशन में हो जाता है, जी, निग्लेक्ट हो जाता है, सही। वही चीज बिल्लियों में है। सही। आप जब भी नई कोई बिल्ली लाएं, आप उसको बास्केट में रखें, पहले उसको कहें आओ सूंघो इसको, Yes. स्मेल से यूज टू करवाएं, इससे कि वो सूंघेगी और गुर्राएगी हाँ, कि taste भाई कर मेरे बिल्कुल। टेरिटरी में किस तरह कोई घुस गया। बिल्कुल। तो वो चीज आपको एक प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप उसको इंट्रोड्यूस कराना होता है, फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो जाते हैं, हफ्ता भी नहीं लगता वो सेट हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। इसे कि बिल्ली एक्सेप्ट कर लेती है, अच्छा ये मेरे उसमें आया, अच्छा उसको कम प्यार करे, पहली वाली को ज्यादा थोड़ा प्यार ज्यादा करे, तवज्जो दें। वो बहुत ज्यादा वो होता है। इससे कि मुझे याद है मेरी भाभी का जब सेकंड चाइल्ड हुआ था, तो मेरे भाभी के बच्चे के स्कूल से फोन आ गया था कि आपके बच्चे का नेचर चेंज हो गया है। ओहो। अच्छा अच्छा। क्या ऐसा हुआ है कि वो घर में, फिर हमने उनको बताया, वो सही। कहना है कि आपको हमें पहले बताना चाहिए। पहले अच्छा। बच्चे को इससे लाडला कि- रखें यानी। हाँ, अटेंशन उसको उतनी ही दें जितनी पहले मिलती। सही। ठीक है। अच्छा समीरा जी, ये लोग पेट्स पाल तो लेते हैं लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है उससे वाकिफ नहीं होते और फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। बॉडी लैंग्वेज के वाले से आप बताइए, क्योंकि आपने Body- काफी ऑब्जर्व किया हुआ है। हाँ, मेरी एक्सपर्टीज वैसे कैट्स में है। जी, मैं जी। पैरट, डॉग्स, टॉर्टॉइज, रैबिट जितने आते हैं सब रखती हूँ जानवर बोर्डिंग पे, जी। लेकिन मेरी स्पेशलिटी कैट्स है। ओके। है। जैसे कि मैं आप खुद पर्सनली, मेरी अभी भी एट प्रेजेंट घर में 4 बिल्लियां हैं, जिनमें से 2, एक 14, एक 15 ईयर ओल्ड है। माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो मैं सब मेरी स्पेशलिटी वही है कि वो तो मैं गठरी की इसलिए- तरह पड़ी रहती होंगी। नहीं नहीं, वो होता है, बिल्लियों को बहुत ज्यादा वो होता है। अच्छा, जो बॉडी लैंग्वेज है, एक चीज तो मैंने आपको समझा दी कि वो दुम का, कि भाई दुम बिल्ली ठक 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 कर रही है तो आप समझ जाएं गुस्से में है। अच्छा अच्छा। ठीक है। दूसरी चीज, बिल्ली की जो आईज होती है ना, वो पूरी राउंड हो जाती है। उसकी जो पेपर अंदर की होती है वो पतली लाइन की तरह हो जाएगी और वो राउंड हो जाएगी। अच्छा। ये एक साइन होता है कि वो गुस्से में है। अच्छा अच्छा। तीसरी चीज, उसके जो कान होंगे ना, वो मैं तो एरोप्लेन मोड करती हूँ, वो यूं फ्लैट हो जाते हैं Side पे चले और जाते हैं। उससे हमें पता चल रहा होता है कि वो गुस्से में है। तो जरा आप ना ओनर को भी बिल्ली काट सकती है। अच्छा समीरा, होता ये है कि मैं अगर अपने पेट की बात करूं, अगर मैं उसका नाम लेती हूँ ना, तो पहले वो अपने दोनों कान पीछे करता है। मतलब हम लोग ये चीज उससे अज्यूम करते हैं कि वो सुन रहा है कि हमने हाँ, वो उसका इग्नोर नाम तो लिया। करते हैं, इग्नोर करती हैं थोड़ी वो। देर इग्नोर करता है, फिर वो टहलता हुआ आ जाता है। तो आप कह रही हैं कि वो गुस्से में होता है, तो वो गुस्से में आता है। आपने मे भी उसकी नींद डिस्टर्ब की हो। ये भी तो हो सकता तो है। वो तो हर वक्त ही सोती रहती है बिल्ली। हाँ, तो बस बिल्लियों का तो होता है, कहा जाता है कि वो अपनी 24 घंटे में से 16 घंटे तो सो के गुजारती है, बिल्कुल। तो इसलिए अच्छा, कान फ्लैट होने का आपने बताया गुस्से में, लेकिन जो खौफ की सूरत में होता है फिर वो क्या हाँ, होता है? जब जब बिल्ली डर खौफ जाती अगर है। डर जाती है स्कैर्ड होगी तो वो बस खुद ही आपको उसको चेहरे के इंप्रेशन से और पता दुम चल दबा जाता लेती है वो। हाँ, राउंड हो Round जाती हो है और जाती वो है। जाती है। अपने आप को सिक्योर कर रही होती है। ओके। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, बिल्लियां सोते वक्त आपने देखा होगा गोल होके सोती जी है। जी जी। हाँ, बिल्कुल। तो वो अपने आप को एक Secure किस्म करती की, हाँ, सिक्योरनेस और अपने वार्मनेस, उनके बॉडी टेम्परेचर को अपने मेंटेन कर रही होती है, इसलिए वो राउंड होके यूं सोती है। अच्छा। हाँ, आप अक्सर आपके पास भी अगर कोई बिल्ली आके आपके कडलिंग कर रही है, तो वो ज्यादातर आपकी जिस्म की वार्मनेस को वो करना चाह रही होती वो है। आपके अच्छा। पास सिक्योर फील कर रही है यानी हाँ, कि। सिक्योर अच्छा। फील कर रही होती है अपनी ओनर के पास, इसलिए आके कडलिंग कर रही होती है, पाँव में रोलिंग कर रही होती है कि भाई मुझे प्यार करो, तवज्जो दो, तो वो चीज होती है। अच्छा, एक और एक इनका जो रवैया होता है समीरा, कि बिल्कुल ये जमीन से ना ऐसे चिपक जाती है, हिलती नहीं है, बिल्कुल इतनी हैवी हो जाती है वो कि जैसे लगता है कि उन्होंने जमीन में गाड़ लिया अपने पाँव ना। वो कह, उर्दू की कहावत है ना कि जमी जुम्बत न जुम्बत गुल मोहम्मद, हिलती तक नहीं है। ये किस सूरत हाल में होता ये है? बस वो जिद में आ जाती है। अच्छा, जिद करती है बिल्ली जब? जिद में जब बिल्ली आ जाए, तो आपकी चाहे 10 साल की भी बिल्ली हो, मैं कहती हूँ भाई ख्याल करो, जबरदस्ती नहीं करो, बाइट कर लेगी। अच्छा हाँ, अच्छा। हाँ, अच्छा, मेरे 9 साल के बिल्ले ने मुझे पहली दफा जब बाइट किया था, मेरा एक्सपीरियंस वो पहली दफा हुआ था कि मुझे बहुत बुरी तरह बाइट किया था, कि मेरा हाथ पूरा सूज गया था। ओहो। तो वो हुआ ये था कि वो बाहर निकल गया था, वो बाहर एक मेल कैट से एग्रेसिव, वो दोनों जी, चीख रहे होते हैं जी, जी, ना, जी। लड़ रहा था। मैंने जाके सिर्फ उसको पीछे से उठाया है और वो फौरन और मैं तड़का टर्न करके बस दरवाजे तक भागी हूँ, उसने मुझे बाइट कर लिया था कि इस उसमें कि भाई मुझे क्यों तुमने हटाया वहां से। लड़ाई सही। करनी थी मुझे। और वो जो आप कह रहे हैं ना बॉडी वेट जी, हैवी जी, हो जाना, जी, जी, ये जी। वाकई में हकीकत में जिद में है आती कि है। बहुत हैवी सा हो गया था वो, और वो बाकी में वो हो रहा था। मतलब इगोइस्टिक बहुत होती है बिल्ली, cats। जी जी। तो पेट बोर्डिंग में जैसा आपने कहा, चले ठीक है, वो तो छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, आपके पास, और बिल्ली अपने माहौल से भी अलग हो गई है, लेकिन 3-4 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए
वो आपको उसके रवैये में क्या चेंजेस नजर आती हैं, दूसरे जानवरों के साथ, पेट्स के साथ उसका रवैया क्या होता है? इस सवाल का जवाब हम लेंगे कुछ देर के बाद। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। सेगमेंट है हमारा प्यारा पेट। समीरा इब्राहिम हमारे साथ मौजूद हैं, अनीला रजा